नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बने करीब 1.25 महीना हो गया है। इस दौरान योगी सरकार ने कई अहम फैसले लिए, बात चाहे कानून व्यवस्था की हो या फिर शहरों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने की। वहीं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी योगी सरकार एक्शन में नजर आ रही है। ऐसे में सूबे की जनता योगी सरकार के कामकाज को लेकर क्या राय रखती है, इसी को जानने के लिए इंडिया न्यूज की टीम दिल्ली से गोरखपुर के लिए गोरखधाम एक्सप्रेस के सफर पर निकली और योगी सरकार पर लोगों की राय जानी। गोरखधाम एक्सप्रेस इस वक्त नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लग चुकी है और इंडिया न्यूज इस वक्त यात्रा कर रहा है दिल्ली से गोरखपुर तक की। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी हैं और यूपी में जो कि गोरखनाथ मंदिर से आते हैं महंत योगी आदित्यनाथ, वो मुख्यमंत्री हैं। क्या उत्तर प्रदेश को संभालने की जो उन्होंने जिम्मेदारी निभाई है, जो बीड़ा निभाया है, वो पूरा कर पाएंगे? साफ सफाई की बात करें, लोगों की उपस्थिति सुनिश्चित करने की बात करें, प्रदेश को एक नए ढर्रे पर लाने की बात करें, गरीबों की बात करें, कन्याओं की शादी की बात करें, हर मोर्चे पर वो काम कर रहे हैं। क्या बदल पाएंगे? और इस ट्रेन से यात्रा करने वाले लोग आखिरकार क्या सोचते हैं? क्या योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को उस राह पर ले जा पाएंगे जिसे विकास की राह कहते हैं, जिसे बदलाव की राह कहते हैं? तो इंडिया न्यूज भी जानने निकला है कि आखिर इस ट्रेन में यात्रा करने वाले लोग नई सरकार और योगी आदित्यनाथ के विजन को लेकर क्या सोचते हैं। यात्रा शुरू करते हैं गोरखधाम एक्सप्रेस। गोरखधाम एक्सप्रेस इस वक्त निकल चुकी है दिल्ली से। करीब आधा घंटे की देरी से ये ट्रेन निकली है और हम इस वक्त A1 कोच में हैं। ये कोच वो है जो कि हायर इनकम ग्रुप के ज्यादातर लोग इस कोच में रहते हैं। अलग अलग श्रेणी है इस पूरी गोरखधाम एक्सप्रेस में। हम हर जगह जाने की कोशिश करेंगे। इस वक्त लोगों के खाने का वक्त हो रहा है तो लिहाजा लोग जल्दी खाना खाएंगे और फिर सोने की कोशिश करेंगे। सुपरफास्ट ट्रेन है। इस पूरी ट्रेन में गोरखपुर पहुंचने तक हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि योगी सरकार आखिर कैसी है, योगी सरकार आखिर क्या कर रही है, पैसेंजर क्या सोचते हैं इस उत्तर प्रदेश की सरकार को लेकर, और उत्तर प्रदेश की सरकार आखिर उत्तर प्रदेश में किस बदलाव की तरफ आगे बढ़ रही है। इस श्रेणी में लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे आगे की तरफ निकलते हैं। तो यहाँ पर ये A1 कोच है। चलिए इस कोच में हम आ जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर एक पूरा परिवार यहाँ पर है। आप सब लोग, सीट मिल गई आप लोगों को? क्या उम्मीदें हैं उत्तर प्रदेश में? किस तरह का बदलाव आप देखेंगे, कोशिश करेंगे किस तरह के बदलाव? उत्तर प्रदेश में काफी बदलाव है लग रहा है। जैसे जैसे अभी इसने आते ही योगी जी ने बूचड़खाने वगैरह बंद करवाए हैं और लड़कियों के लिए काफी अच्छा इन्होंने, गवर्नमेंट ने अच्छा प्रावधान रखा है कि कहीं भी कोई छेड़छाड़ ना हो। एक एक तबके को एड्रेस कर रहे हैं। एक साधु जब राजनीति करता है तो कर पाता है? साधु पहली बार आए तो अभी कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हम। पहली बार आए तो देखते हैं, लेकिन कुछ पॉजिटिव नजर आ रहा है। जो अखिलेश यादव की सरकार में कुछ कई बातें गलत हुई, जैसा कि न्यूज में देखने में आए, अदरवाइज तो हर सरकार अपनी जगह पे सही होती है। पुलिस को टाइट करने की बहुत बात कर रहे हैं कि अगर पुलिस रहेगी तो लोगों के अंदर एक खौफ नहीं होगा। तो उससे आपको क्या लगता है, क्या पुलिस का रहना और सरकार का उसको टाइट करना रिजल्ट देता है? अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि जब रक्षक भक्षक बन जाते हैं तो फिर प्रजा तो अशांत हो जाती है ना। अब तक के जो इस सरकार के दिन रहे हैं, कैसी सरकार है? अगर नोएडा की बात करें, मुझे इफेक्टिवनेस विद इन वीक नजर आ गई, क्योंकि मैं उन्हीं रोड से पिछले 10 साल से निकल रहा था। लेकिन जैसे ही योगी सरकार आई, विद इन वीक जितने भी रोड्स थी वहाँ पे सबके गड्ढे उन्होंने बिल्कुल फिल कर दिए। दूसरी चीज, ट्रैफिक पुलिस बहुत ज्यादा अलर्ट हो गई है। अब ऐसा नहीं है कि मतलब लाइटें नहीं चल रही है या फिर पुलिस नहीं होती है, मतलब ये सब दिखाई दे रहा है उस एरिया में, स्पेशली नोएडा में बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। क्या ये मुख्यमंत्री कुछ करेगा? उत्तर प्रदेश में कुछ बदलाव दिखेगा? ऐसा लग तो रहा है कि कुछ बदलाव करेगा। जैसे अभी इन्होंने मजदूर स्क्वाड जो बनाई है वो एक अच्छी पहल है। दरअसल क्या है कि पढ़ने वाली लड़कियों को आजकल ये जो मजनू है आजकल के बहुत तंग करते हैं, और मैं समझता हूँ कि सभी को अपने घर में भी उनके बहन बेटियां होती हैं, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, महिलाओं की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई उनको अपनी जायदाद समझ के उनके साथ छेड़खानी करें, बदतमीजी से पेश आए। हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं।
उत्तर प्रदेश की सरकार ने आते ही आते बहुत सारे फैसले लिए, धड़ाधड़ फैसले लिए गए। ये फैसले क्या बताते हैं? जल्दबाजी, या ये आगे का इशारा देते हैं कि और बेहतर या कड़े कदम उठाएंगे बेहतरी लाने के? मुझे लगता है इन्होंने एक इंटेंट शो किया है, और जल्दबाजी तो नहीं कहेंगे, बहुत सूझबूझ से उठाई गई कदम है, और एक लोगों में एक आशा की किरण तो जगाई इन्होंने, और एक सराहनीय काम किया है जो भी समय मिला अभी तक। इस डिब्बे में, इस कोच में लोगों का ये मानना है कि ये सरकार बेहतर कर रही है। जो कुछ दिख रहा है वो आगे के अच्छे भविष्य की कहानी कहता है। रात धीरे धीरे गहरा रही है, अब हम भी जाएंगे, थोड़ी देर के लिए आराम करेंगे, लेकिन जब ये ट्रेन सुबह रास्ते में होगी तो जरूर दूसरे कोचों में जाएंगे और वहां जाके देखेंगे कि वहां के लोग योगी आदित्यनाथ इस सरकार उठाए गए कदमों को लेकर क्या सोचते हैं। गोंडा से पहले एक छोटे से स्टेशन पर इस वक्त रुकी है गोरखधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस। अब रेंगना शुरू हो गई है। करीब 2.5 घंटे की देरी से चल रही है ट्रेन, और इंडिया न्यूज लगातार इसमें ये जानने की कोशिश कर रहा है कि नई सरकार आने के बाद लोग क्या सोच रहे हैं और लोगों के दिमाग में योगी आदित्यनाथ और उनकी उम्मीदों, उनकी प्लानिंग को लेकर क्या बात बसी हुई है। हमारी भी यात्रा जारी है, पता करते हैं आगे कि लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। गोरखधाम एक्सप्रेस अपनी यात्रा शुरू कर चुकी है, आगे बढ़ चली है, सरयू स्टेशन से गोंडा की तरफ आगे बढ़ रही है, और इंडिया न्यूज लगातार बना हुआ है इस ट्रेन में लोगों से जानने के लिए कि जो तमाम कदम धड़ाधड़ उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उठा रही है, इसका क्या असर हो रहा है, क्या लोग उस तरह से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि फिलहाल ये ट्रेन गोरखपुर की तरफ आगे बढ़ रही है, बीच में गोंडा स्टेशन कुछ देर बाद आने वाला है, हम वहां भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल ये ट्रेन करीब 2.5 घंटे देरी से चल रही है। रेल यात्री जरूर इस बात पर निराश और नाराज हैं, लेकिन हम जानना चाहते हैं उत्तर प्रदेश को किस बदलाव के रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री, और क्या ये बदलाव लाने की कोशिश सफल हो रही है। यात्रा इस ट्रेन के यात्रियों के साथ जानने की कोशिश कि आखिर सारे कदमों को कहां आंकते हैं वो। तो करीब 2.5 घंटे की देरी से ये ट्रेन गोंडा जंक्शन प्लेटफॉर्म पर आकर पहुंची है। गोरखधाम एक्सप्रेस से हम यात्रा कर रहे हैं, दिल्ली से लेकर गोरखपुर तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, और इस दौरान हम लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस सरकार को लेकर इस रास्ते में पड़ने वाले स्टेशनों और इस गाड़ी में यात्रा कर रहे लोगों की क्या राय है। चलिए कोशिश करते हैं, आगे बढ़ते बढ़ते लोगों से पूछते भी रहेंगे और चलते भी रहेंगे। किताबें बेचते हैं आप यहाँ गोंडा जंक्शन पे? है? हाँ। कितने साल से बेच रहे हैं? लगभग 5 साल से। 5 साल से। नई सरकार आई है योगी आदित्यनाथ की, कैसी लग रही है? ठीक लग रही है। ठीक है, कुछ करेगी? अरे देखो, करे तो करना चाहिए। जो नई सरकार उत्तर प्रदेश में है, ये आपको उससे उम्मीदें हैं? पहले ही आए, बहुत अच्छी उम्मीदें हैं, बहुत अच्छा काम करेगी ये सरकार, और जब तक योगी जी रहेंगे तब तक काम करेगी। आपको क्या लगता है? नहीं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, पहले से बहुत ही मच बेटर देन। चलिए, पहले से बहुत बेटर है। गोंडा जंक्शन पर यहाँ पर लोगों का ये कहना है, कुछ लोग यहाँ पर और खड़े हैं, चलिए इनसे भी हम पूछ लेते हैं इससे पहले कि यात्रा शुरू हो। नई सरकार उत्तर प्रदेश में है, तमाम फैसले लिए धड़ाधड़, आपको क्या लगता है दिखावटी है या कुछ होगा? नहीं, उम्मीदें तो हैं, हमको लगता है कि होगा, कुछ होना चाहिए। हम चढ़ते हैं ट्रेन में आगे, और आगे जाएंगे हम स्लीपर के डिब्बे में और जानने की कोशिश करेंगे कि वहां लोग क्या सोच रहे हैं। S7 डिब्बा है गोरखधाम एक्सप्रेस का, और एक बार फिर मेरा कैमरा अगर बाहर दिखाए, गोरखधाम एक्सप्रेस फिर से रुक चुकी है। करीब 2.5 घंटे की देरी से ये ट्रेन चल रही है लगातार। तमाम परेशानी यहाँ पर लोगों को हो रही है। एक पहचान है गोरखपुर की ये ट्रेन, और दिल्ली से गोरखपुर यानी हिसार से गोरखपुर के लिए चलती है। पहले दिल्ली से गोरखपुर थी, कभी इसे डुप्लीकेट वैशाली का नाम दिया गया था, लेकिन इसमें यात्रा करते हुए पता चला कि ये ट्रेन लोगों को सुविधा तो दे रही है, लेकिन लोग परेशान भी हो रहे हैं। चलिए, सरकार है नई उत्तर प्रदेश में, तमाम दावे हैं, धड़ाधड़ फैसले हैं,
क्या करके दिखाना चाहती है? बहुत सारे लोग हैं, चलिए एक एक करके आप सबसे बात करना शुरू कर। क्या करते हैं आप लोग? गोरखपुर में महंत कुछ बदलाव कर पाएंगे? बाबा पर यकीन है? बाबा पे तो यकीन तो है, लेकिन अभी देखा जाए क्या करते हैं। कुछ कर भी रहे हैं अभी तो बहुत कुछ चेंज किया उन्होंने। अभी पुलिस टाइट है, भूमाफिया टास्क फोर्स बना अभी तो ये मैंने देखा ना यूपी में। अभी तो मैं यूपी अभी जा रहा हूँ, तो जाने के बाद देखते हैं क्या है वहाँ का माहौल। अभी ट्रेन का माहौल तो जैसा था वैसे ही है, अभी तो कुछ चेंज हुआ नहीं। तो अभी देखते हैं बुलेट ट्रेन आते आते, अभी ये ट्रेन को अगर सही करते हैं तो देखा जाए। बुलेट ट्रेन तो दूर की बात है। अभी यूपी की नई सरकार है, यूपी में बहुत कुछ बदलने की बात है। महंत हैं गोरक्षनाथ मंदिर के, और गोरखपुर गोरखधाम एक्सप्रेस सब पर्याय हैं एक दूसरे के। इस ट्रेन में क्या हालत है वो बात बाद में, लेकिन इस सरकार की क्या हालत है उस पर आपकी राय? सरकार की हालत इतने ठीक ही चल रही है, जो भी कर रहे हैं। अब ये है कि जो भी कुछ बंद हो रहा है, अब वो सरकार की ये है कि आप लाइसेंस के जरिए आप दुकानें चलाइए, जो गलत तरीके से चला रहे हैं उनको बंद किया जाए। ठीक चल रही है सरकार। कुछ कर पाएंगे योगी आदित्यनाथ, या ये सब कुछ केवल पेपर की कतरनों तक रह जाए? उम्मीद तो लग रही है, हो सकता है कुछ कर जाए ये। अब वैसे आगे वो कुछ कह नहीं सकते। उम्मीद है कि कुछ कर जाएंगे। बस कर जाएंगे। दावे करना अलग है, घोषणाएं करना अलग है, लेकिन लोगों को ऐसी ही मुस्कान देनी है तो उन दावे और हकीकत को जमीन पर उतारना। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गोरखधाम एक्सप्रेस के सफर में कुछ लोगों का मानना है कि योगी सरकार का आगाज तो अच्छा है, लेकिन अंदाज आगे क्या होगा ये देखना भी बाकी है। हालांकि एसी और स्लीपर क्लास के बाद हमने जनरल बोगी में लोगों की राय भी जानी। पुलिस मौके पर है, गड्ढे भरने की कोशिश हो रही है। भरा जा रहा है कि नहीं भरा जा रहा पूरे इलाके में ये तो नहीं, लेकिन एक एक उदाहरण ऐसे निकल के जरूर आ रहे हैं कि लोगों को लग रहा है काम हो रहा है, और लोग सोच जरूर पा रहे हैं कि ये चीजें आगे और बेहतरी की तरफ जाएंगी। पुलिस की बात हो, अवैध जमीन पर कब्जे की बात हो, तमाम सारी चीजें हो, इन सब को लेकर लोग बहुत कुछ आशान्वित हैं सरकार से। आपको लग रहा है सरकार कुछ करेगी? बहुत कुछ सरकार के मैंने हम लोग जितना उम्मीद करते हैं, बहुत कुछ उम्मीद करते हैं कि बहुत ज्यादा सुधार होगा। और योगी जी अपने काम में बड़े ही खरे हैं। उनका जो भी कार्य प्रणाली है बड़ी ही अच्छी है, और हम ये चाहते हैं कि अगर इस तरह से देश की कार्य प्रणाली में अगर सुधार हो जाए तो पूरा देश ही बदल जाएगा। जो लड़के थे जो छेड़ाछाड़ी करते थे उन पर लगाम लगाई है, अवैध बूचड़ खानों को रोका है, इल्लीगल को रोका है, बाकी लोग अपना काम कर रहे हैं। दूसरा, सड़कों के गड्ढे की बात है, बिजली देने की बात है, किसानों की फसल खरीद, उनका लोन माफ। एक के बाद एक ये फैसले बदलाव दिखाएंगे यूपी में। हाँ, कह तो रहे हैं, जिस तरह से वो कह रहे हैं, अगर करें तो बहुत अच्छी बात है। और आगे लोग उम्मीद यही कर रहे हैं कि अभी तक जो भी डिसीजन योगी साहब ने लिया है तो कुछ हद तक तो ठीक ही लिया है। और देखिए, अवैध काम कोई भी हो वो ठीक नहीं है। सिस्टम में रहे आदमी तो वो बेहतर होता है। सबसे अच्छा है कि सिस्टम में आया हर आदमी। हम लोग कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग दिल्ली के रहने वाले हैं। और जा कहाँ रहे हैं? यूपी जा रहे हैं। यूपी में कहाँ? गोरखपुर। हाँ। गांव है कोई कि प्रॉपर गोरखपुर? नहीं, गांव है। गांव है। कौन सा गांव है? चौरी चौरा है। हाँ, तो बहुत ऐतिहासिक गांव है जहाँ से। हाँ, वहीं पे जा रहे हैं। गांव में क्या हालत है सड़कों की, बिजली की? ये तो नॉलेज नहीं बता पाएंगे, क्योंकि कभी 1-2 साल पे जाना होता है। ये 15 जो याद है गांव की, आज आप जाएंगे गांव को तो गांव की क्या याद है दिल में? मतलब मैं तो जाती देखती हूँ, गड्ढे हैं, रोड टूटे फूटे हैं। उम्मीद तो है कि मतलब सब कह रहे हैं अच्छा काम करेंगे। अब जब तक काम करके दिखाएंगे तभी तो जनता को विश्वास होगा उस चीज का। ये है, अंदर करें तब ज्यादा अच्छा रहेगा। मुंह से बोलने से कुछ नहीं होता। आपके गांव में टॉयलेट को लेकर क्या सुविधा है? घरों में है, लोग बाहर? अधिकतर टॉयलेट नहीं है। कुछ ऐसे गांव है कि आप कुछ पाएंगे नहीं, कोई सुविधा ही नहीं है बिल्कुल भी किसी चीज की। जिस देश में जहाँ मेरी शादी हुई है वहाँ पे टॉयलेट है नहीं, लोग खेतों में जाते हैं। ऐसे नहर है वहाँ पे लोग जाते हैं, टॉयलेट है ही नहीं, सुविधा ही नहीं है। तो आप जरूर देखना चाहेंगे कि इस बार क्या परिवर्तन? हाँ, जरूर देखना चाहेंगे। मोदी जी पे भी विश्वास है, अच्छा काम कर रहे हैं,
लोग उनको काफी पसंद कर रहे हैं, हम भी पसंद करते हैं उनको। अब देखिए क्या करते हैं। चलिए, इनका कहना है चौरी चौरा से हैं और वहाँ पर लोगों की स्थिति जो सुबह पाखाने या शौच के लिए जाते हैं वहाँ पर वो चीजें हैं नहीं, तो ये भी परिवर्तन देखना चाहेंगी। क्या कुछ कोशिश शुरू हुई और क्या लोग क्या कुछ समझ पा रहे हैं यहाँ पर। ये 7 डिब्बे में हम गोरखधाम एक्सप्रेस और ये इस वक्त बस्ती खलीलाबाद की तरफ आगे बढ़ रही है। आगे उसके बाद गोरखपुर आएगा, तो हम गोरखपुर तक जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बाकी डिब्बों में लोग क्या सोचते हैं, नई सरकार को लेकर दावे हकीकत बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो बस्ती स्टेशन ये ट्रेन पहुंच गई है, गोरखधाम एक्सप्रेस जो गोरखपुर की तरफ जा रही है। करीब 3 घंटे 5 मिनट यहाँ पर पहुंचने तक लेट हो चुकी है। इसको 9:45 सवेरे गोरखपुर पहुंचना था और अभी यहाँ से गोरखपुर जाने में भी इसको काफी वक्त लगने वाला है। तो हमारी यात्रा जारी है इंडिया न्यूज की, और इसके बाद हमने एक स्लीपर कोच में लोगों से बात की है, हमने एसी कोच में लोगों से बात की है। उसके साथ अब हम जाएंगे जनरल कोच में और वहां के लोगों से जानेंगे कि नई सरकार को लेकर वो क्या सोचते हैं। कुछ देर में ट्रेन अब गोरखपुर पहुंचने वाली है, लेकिन काफी लेट हो गई है, करीब 3.25 घंटे लेट है। जनरल डिब्बे के आगे खड़े हैं और तमाम कोचों में लोगों से हमने बात की है नई सरकार को लेकर, लोगों की उम्मीदों को लेकर, क्या करेगी। और अब जनरल डिब्बे में है, इसकी क्या स्थिति है, लोग क्या सोचते हैं, इस डिब्बे में जाकर इसी डिब्बे के यात्रियों से बात करेंगे। जनरल डिब्बे में है गोरखधाम एक्सप्रेस के, और आप देख सकते हैं लोगों ने किस तरह से अपने लिए मेकशिफ्ट बर्थ बना रखी है। रिजर्वेशन नहीं मिलेगा तो हमारे देश का रहने वाला आम नागरिक जुगाड़ करने से कहीं कमजोर नहीं है, कोई ना कोई जुगाड़ ऐसा कर लेता है जिससे आराम मिल जाता है। तो लिहाजा लोगों ने एक अपने गमछे या अपने शॉल का जुगाड़ बना लिया है और उसको दोनों तरफ से बांध कर एक बेहतरीन यात्रा, सुखद यात्रा का आनंद ले रहे हैं। वैसे कई बार ऐसा लगता है कि ये भी यात्रा बहुत सुखद है, क्योंकि अपने मन मर्जी के हिसाब से लोग जी रहे हैं गोरखधाम एक्सप्रेस के जनरल डिब्बे में। और स्थिति आप देखिए, इस डिब्बे में करीब 100 लोग इस डिब्बे में आ सकते हैं, लेकिन उसके दुगने या तिगुने के करीब लोग यहाँ पर इस डिब्बे में मौजूद होंगे। अभी कुछ कम हो गए क्योंकि कुछ लोग उतर गए हैं। दुगनी भीड़ थी अभी लखनऊ, दुगनी भी यहाँ पर भीड़ थी जब तक लखनऊ तक थी। तो तमाम लोगों के बीच में है, जैसे हम अलग अलग कोच में लोगों से बात कर रहे हैं, वैसे यहाँ भी लोगों से बात करेंगे। इनके भी अपने विचार हैं, इनकी भी अपनी सोच है। नई सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, बाबा मुख्यमंत्री बने हैं, चला पाएंगे सरकार को, दे पाएंगे उत्तर प्रदेश को शासन ढंग का। अभी तो मतलब जल्दी आया है, तो अभी उस तरीके का कुछ डिसीजन लिया नहीं है जिससे लगा कि बड़ा स्टेप हो कुछ, लेकिन करना चाहिए, इतना पूर्ण बहुमत से मिला हुआ है। बाबा ने भू माफिया टास्क फोर्स बनाई है, पुलिस को टाइट किया है, अधिकारियों की उपस्थिति पर लगाम लगा रहे हैं, किसानों को कर्ज माफी दिखेगा, मतलब कि वो कितना अच्छे से इम्प्लीमेंट होता है। दूसरी बात है, यदि बात ट्रेन की करें तो जिस तरीके से जो सेंट्रल गवर्नमेंट हो भी बीजेपी का ही है और स्टेट गवर्नमेंट भी अब बीजेपी का आ गया है, तो बेसिकली नई नई ट्रेनें आई हैं जो कि सारी एसी है, ठीक है। तो जरूरत इस बात का है कि ज्यादा जो पॉपुलेशन है, जो वर्किंग पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश और बिहार, खास करके ईस्टर्न यूपी का, जो कि दिल्ली, मुंबई और जगह जगह रहता है, तो उनके लिए कुछ ऐसी ट्रेनें भी चलाई जाएं जो कि पूरा जनरल हो, ठीक है, ताकि वो पॉपुलेशन कुछ आराम से भी आ सके, जो कि आराम से आए कम पैसे में। हाँ, कम पैसे में। उनके बारे में भी कुछ सोचा जाए, न कि सिर्फ एसी ट्रेन महामाना जैसे चला या हम सफर, सिर्फ मतलब जो नई ट्रेनें आ रही हैं वो सिर्फ एसी हैं, एसी से बचा जाए, मतलब जनरल के भी ट्रेन चलाई जाए। जनरल डिब्बे में भी तमाम लोगों को उम्मीदें हैं इस नई सरकार से, योगी आदित्यनाथ की सरकार से, कि कम से कम पिछली सरकार का जो ढर्रा और जो रवैया था उसको बदलने में ये सरकार कारगर हो पाएगी। गोरखधाम एक्सप्रेस की ये यात्रा हमारी चल रही है, फिलहाल अभी गोरखपुर नहीं आया है, हालांकि ट्रेन करीब 3.25 घंटे लेट हो चुकी है, देरी से चल रही है। तमाम लोगों का ये भी कहना है कि ट्रेन में सीटें बढ़ाई जाए, ट्रेन में रिजर्वेशन की जगह दी जाए, हमको आराम से यात्रा करने को मिले, ये भी लोगों की एक बात है। गोरखपुर पहुंचेंगे और वहां पहुंचकर एक सार जान पाएंगे कि इस यात्रा के दौरान लोगों की सरकार से क्या अपेक्षाएं रही, उसकी नीतियों से क्या अपेक्षाएं। गोरखधाम एक्सप्रेस से यात्रा शुरू करने के बाद इंडिया न्यूज की टीम गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंच गई है। करीब 3.5 घंटे की देरी से हम यहां पर पहुंचे हैं।
इस पूरी यात्रा के दौरान लोग इस बात को लेकर जरूर नाराज रहे कि ट्रेनों में जगह कम है, लोग ज्यादा हैं, लेकिन लोगों ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार के लिए समर्थन जताया है। अधिकतर लोगों ने उम्मीद जताई है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को बदलाव के रास्ते पर ले जा सकेंगे। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ राजीव शर्मा, गोरखपुर, इंडिया न्यूज।